नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने क्षेत्र की खबरों का आनंद ले। भले ही पंचायत चुनाव की तारीखों का औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन अप्रैल 2026 की आहट ने गांव की राजनीति को गर्मा दिया है। चौराहों से गलियों तक बैनर पोस्टर दिखने लगे हैं और हर जगह सिर्फ चुनावी चर्चा है। कोई विकास कार्यों की तारीफ कर रहा है तो कोई भेदभाव के आरोप लगा रहा है। इसी क्रम में पूर्वा टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता विनय शर्मा ने गोरखपुर जिले के ग्राम पंचायत मैनाभागा विकास खंड जंगल कौड़िया में पहुंचकर प्रधान प्रतिनिधि उत्तम सिंह से बातचीत की। उत्तम सिंह का कहना है, जनता ने मौका दिया तो बिना भेदभाव गांव के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल गांव में सियासी हलचल तेज है और आने वाले दिन और भी दिलचस्प होंगे। उत्तम सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जंगल कौड़िया विकास खंड के ग्राम पंचायत मैना भागर से राम लखन जी ग्राम प्रधान हैं। आप उनके प्रतिनिधि के रूप में पिछले 5 वर्ष तक कार्य किए हैं। अप्रैल 2026 में पुनः त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना संभावित है। ऐसे में इस बार की बात हम बाद में करेंगे। जो पिछले चुनाव में आपने काम किया गांव के विकास को लेकर, तो कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से कार्य अभी बाकी रह गए? सीसी निर्माण और नाली निर्माण और इस विद्यालय का ब्रेंच से लेकर शौचालय तक का कार्य हुआ है। कौन से कार्य अभी अधूरे रह गए जो पिछले पंचवर्षीय योजना में नहीं हो पाए? हमारी तरफ तालाब की चारों तरफ सोलिंग लगाना और उसके सौंदर्यीकरण कराना बाकी रह गया, और भी अन्य कार्य कुछ बाकी रह गया। और एनएम सेंटर और आंगनबाड़ी सेंटर कार्य अभी बाकी है। हो सकता है अगले सत्र में काम शुरू हो जाए। बारात घर बंजराहा में एक दिया गया, हुआ भी हो सकता है अगले अप्रैल के बाद ही शुरू हो जाए। उत्तम जी, आपकी ग्राम पंचायत में कुल कितने टोले मजरे या गांव जुड़े हुए हैं? हमारी ग्राम पंचायत में 2 टोले हैं, एक मैना और एक बंजराहा। कोई ऐसा भी टोला है जहां पे आप समग्र विकास कार्य किए हों? समग्र विकास बंजराहा में भी पानी का भराव बहुत ज़्यादा रोड पर हो गया था, वहाँ 200 मीटर सीसी काम कराया गया। और गांव के अंदर भी सीसी कार्य जारी है, मतलब शुरू कराया गया है। नहीं, बंजराहा की जो आप बात कर रहे हैं, क्या वह ऐतिहासिक कार्य है क्या आपके पिछले पंचवर्षीय योजना के? हाँ, इस समय पहले से ज़्यादा ही कार्य हुआ है। इसके सोली का कार्य भी हुआ है। नहीं, पूर्व हजम बस्ती में कई वर्षों से कार्य नहीं हुआ था। इस वर्ष नाली का कार्य और सीसी का कार्य हुआ है। लगभग घर नाली पहुंच गई है वहाँ। नहीं, कुछ जहाँ नहीं पहुंची है वहाँ सोख्ता का कार्य सोख्ता दी है। जैसे नाली पानी गिरने का साधन नहीं जहाँ है वहाँ सोख्ता का। मतलब जल निकासी की एक तरह से देखा जाए वह संतुष्ट है जल निकासी के मामले में। आपने आरसीसी कितना बनवाया? आरसीसी लमसम 250-300 मीटर हुआ होगा 5 साल में। 5 साल में, और करीब 100-150 मीटर काम चल रहा है। 200 मीटर लगभग 500 मीटर। हाँ, 500 मीटर माना जाए। जी। और ये इंटरलॉकिंग लमसम करीब 100-150 मीटर लमसम हुआ होगा। विद्यालय में आपने कौन कौन से काम करा है? विद्यालय का कार्य शौचालय का, विकलांग का शौचालय बनवाया गया। और उसके बाद वहाँ पे क्या नाम है, विकलांग का, और उसके बाद डेस्क ब्रेंच का कार्य। उसका रंग रोशन यह मैडम द्वारा कराया गया है, वो स्कूल के बजट के द्वारा कराया गया है। विद्यालय के जो काम होने थे उत्तम जी, वह 19 पैरामीटर पे होने थे, 19 कार्य बिंदु उसके थे। हाँ, 19 पैराग्राफ सब पूरे हैं, सारे पूरे हो गए हैं। आपको पंचायत भवन कैसा मिला था? वहाँ आपने क्या किया? पंचायत भवन पहले तो बहुत ही खराब था, उसको फिर मरम्मत करा के उसको रंगाई पुताई, टाइल्स का कार्य, सभी ब्रेंच कुर्सी सब रखा गया है। कैमरे का भी कार्य हुआ है।
ऑपरेशन टेंडर में कैमरे भी लगे कैमरे का हैं। कार्य भी होगा। कितने कैमरे आपने लगवाए हैं? 4 कैमरे लगे, उसका कंट्रोल रूम वहीं है। वहीं पे होगा। सोक्टा की क्या हाल रहा? टोटल कितना आपने सोक्टा बनवाया? सोखते लमसम 25 सोखते बने होंगे, 25 से 28 बने होंगे। उत्तम जी, आपके ग्राम सभा की सभी गलियां जो है रोशन हैं, सभी जगहों पे स्ट्रीट लाइट लग गई है। नहीं, करीब 20-25 स्ट्रीट लाइट लगी है, अभी बाकी भी है। बाकी क्यों रह गया ये? कुछ बजट के अभाव में, बजट के अभाव में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन रोजगार देने थे, और फिर इधर जो एक नया जीओ आया है, नया शासनादेश आया है, उसके तहत अब 125 दिन रोजगार देने होंगे। तो अभी 100 दिन आप कितने मजदूरों को रोजगार दिए? अभी 100 दिन पूरे नहीं हुआ, 80-90 यही हुआ है, जो 30-35 लेबर का है। और कितने आपके वहाँ जो मजदूर हैं वह जॉब कार्ड होल्ड कितने हैं? करीब हमको लग रहा है 180-90 हो गया। बाकी क्यों वंचित रह गए? वंचित उसमें कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं, बाहर चले जाते हैं, आते हैं लोग करते हैं, इसलिए काम उत्तम जी, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 अप्रैल महीने में होना संभावित है, प्रस्तावित है, जी। ऐसे में पुनः आप चुनाव के मैदान में होंगे, जनता के बीच में जाएंगे, कौन सी जन बुनियादी समस्याओं को लेकर के जाएंगे? कौन सी समस्याओं को लेकर के जाएंगे? क्या आपके मुद्दे होंगे पुनः चुनावी? अब हमारे यहाँ डोहर का और छठ माता का मेन घाट बनना है, वह बनवाना मेन बनवा रहे हैं। उसके साथ कुछ सड़कें भी हैं, गलियों का सड़कें है, नाली है, यही 2-3 मुद्दे हैं। जी, आपके ग्राम पंचायत में जो है स्थानीय विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत द्वारा भी कुछ काम कराए गए हैं। काम हुआ प्रमुख कोटा से करीब 200 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है। कहाँ पे? पीछे रोड से हरिजन बस्ती वाले रोड पर हुआ है, पीछे से पश्चिम साइड में। विधायक जी से भी आपने कुछ मांगा? मांगा गया था, अभी तो कहे हैं देने के लिए, लेकिन 50 मीटर 60 मीटर उनके द्वारा कार्य हुआ है, धोबी बस्ती में हुआ है। और बाकी कौन सा काम आप उनको? और वहीं से मांगे हैं, हरिजन बस्ती से लेके पंचायत भवन होते हुए बीच तक सीसी रोड मांग किया गया था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, बोले हैं। आश्वासन दिया है। जी। इसी तरह जिला पंचायत से? जिला पंचायत से भी वही, जिला पंचायत मतलब उन्हीं की पत्नी है विधायक जी की, तो उन्हीं एक ही, दोनों में से एक ही पंचायत, जिला पंचायत से ही देंगे। एमएलसी से भी आपने कुछ मांगा? एमएलसी से बोला धर्मेंद्र जी हैं, सीपी चंद हैं। नहीं, सीपी चंद से नहीं बोला, लेकिन धर्मेंद्र सिंह से एक लोग द्वारा कहा गया है, देखिए क्या करते हैं। आश्वासन दिए हैं। क्या मांगे? सीसी रोड का ही। आपको याद दिला रहे 2022 के इंटरव्यू में आपने बताया था आपके यहाँ भी जो है कौशल विकास मिशन के तहत जो है पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में यहाँ भी कैंप आ रहे थे युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कंप्यूटर। तो कुछ सफलता मिली, कुछ बच्चे ट्रेनिंग लिए, अपना रोजगार किए। ये लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, इच्छुक नहीं थे सब बच्चे, जाके कुछ दिन किए, जाके अपना बाहर करने लगे। मतलब यहाँ से उनका स्किल डेवलपमेंट किया गया। नहीं, हाँ, तो वह अपने हुनर को लेके बाहर जाके काम कर रहे हैं। हाँ, बाहर कर रहे हैं। ऐतिहासिक वर्ग, आपका ऐतिहासिक वर्क क्या रहा? ऐतिहासिक वर्ग बंजरहा में 2 से 250 मीटर सीसी रोड का निर्माण जो कचरे मुक्त हुआ है कराया गया। उसके साथ में वहाँ का बंदोबस्त हटवा कर
पूरी तरह से उसको समग्र गांव में विकसित कराना है प्रोजेक्ट में। पहली बात। उत्तम जी, चलते चलते एक प्रश्न और है मेरा। जी। पुनः चुनाव के मैदान में होंगे, गांव की जनता के बीच में जा रहे होंगे, गांव की जनता से क्या अपील करेंगे? गांव की जनता से यही अपील करना है कि हमें इस बार एक बार और मौका दीजिए, जिताइए, उसके बाद हमारा पूरा उद्देश्य पूरा करेंगे, आप लोग का सभी कार्य पूरा किया जाएगा।